नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज 24। उत्तराखंड प्रधान वन विकास बैठे अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर। प्रधान विकास निगम देहरादून अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। यहां आपको बता दें, आउटसोर्स और वेतन न मिलने पर, रिटायरमेंट का पैसा पूर्ण न मिलने के कारण एवं ठेकेदारी प्रथा लाने के विरोध में उन्होंने अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान किया है। वन विभाग घोटाले के खिलाफ समस्त कर्मचारियों का कहना है कि यदि इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठने को विवश होंगे। कैमरामैन प्रेमचंद के साथ तेजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 30,987 कम जमा हुए हैं। एक गेट पे 18,88,789 रुपये कम हुए हैं। एक गेट पे 20,13,292 रुपये कम जमा हुए हैं और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाकी कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया। उनको मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने कह रहा है कि बेटा तो और भी चोरी कर जा, हमको दिया जा, कमाए जा। मतलब इसके अंदर बताइए, इस अधिकारी के अंदर जो यहाँ पे एमडी बैठा हुआ है, इसको इतना नहीं मालूम कि भाई मैं 2 को जो है सस्पेंड कर रहा हूँ और बाकी को क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर गलती की है तो उन 2 ने भी की है और बाकी लोगों ने भी की है। अगर सजा देनी है तो सबको दो और नहीं सजा देनी है तो इनको दो। लेकिन मैं आपको मुख्य बात बता दूं, ये हमारे कर्मचारी दोषी नहीं है। ये यहाँ पर बैठे हुए प्रभागीय प्रबंधक स्तर के और क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर के अधिकारियों का दोष है, क्योंकि हमारे जो लेजर बुक में जो पैसा पोस्टिंग होता है डेली का, उसमें पता होता है कि कितना राजस्व हमको गेट पे मिला और कितना हमने बैंक में जमा किया। उसकी रिपोर्ट जो है डेली की डेली ऑफिस के अंदर जाती है। तो वहां पर बैठा हुआ अकाउंटेंट क्या देख रहा था, वहां पर बैठा हुआ प्रभागीय प्रबंधक क्या देख रहा था, इन्होंने क्यों नहीं उसको वो किया। उसके अलावा मजेदारी वाली बात बताऊं मैं आपको, उन्होंने जब हमने यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया तो उन्होंने एक अधिकारी को जो प्रभागीय स्तर का था उसको 10-15 दिन केवल अटैच किया और इसके बाद 15-20 दिन के बाद उसको जो है एक बड़ा डिवीजन दे दिया कि बेटा और कमा पैसा। तो मतलब इस वन निगम के अंदर ये चल रहा है। यहाँ की सरकार क्या देख रही है, सरकार के पास में हमने बात को पहुंचाया है और यहाँ के मैनेजमेंट के पास में, शासन के पास में, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ आला से लेके अदना तक हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के पात्र में बैठा है। यहाँ उल्लू एक नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। जैसे कि यहाँ देखा जाता है कि वन विभाग को बहुत जगह जमीनों पे भी कब्जा हो चुका है और कोई उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं होती। सर ये सारी मिली भगत होती है। ये वन विभाग की जमीन आवंटन कर दी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सारी ये मिली भगत होती है, लेकिन ये ऊपर के जो लोग हैं उनके पास खबर पहुंचने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं कहता हूं इस सरकार को और धामी सरकार को, जो कहती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अरे भाई, आपको हमने इतने मुद्दे दे दिए। अभी आपने देखा होगा कि करण महाराज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी इन बातों को उठाया, लेकिन इनको समझ नहीं आया। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। कोटद्वार के अंदर एक पनियाली डिपो है और उस पनियाली डिपो के अंदर 1 रुपया घन मीटर ग्रेडिंग और स्टैकिंग का जो है पैसा दिया जाता है। 1 रुपया घन मीटर। 1 रुपए में तो साथियों पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जो काम हमारा 100 रुपए में होता है वो इन्होंने 1 रुपए में दिया। तो जो आदमी 1 रुपए में टेंडर ले रहा है तो क्या करेगा, चोरी करेगा, हेरा फेरी करेगा, तब जाकर के पैसा कमाएगा। अरे लेबर भी है आपके पास, हाइड्रा भी है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा। और इनको जो है इनके कानों में जू नहीं देंगे। इनको समझ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आ रहा, समझ सब कुछ आ रहा कि बस सीधा सा है कि लाओ भाई लाओ, कितना पैसा ला सकते हो, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप जो है हमारी बात को जो है निश्चित तौर पे हमारे जो है मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वन मंत्री जी के पास तक जो है अवश्य पहुंचाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आपको फॉलोअप लेना चाहिए। यहाँ पर जो शासन में बैठे हुए सचिव है सुधांशु जी, आपको उनसे ही फॉलोअप लेना चाहिए कि साहब इस तरीके की बात हो रही है, आप क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब हम इसका संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।